हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ इशिका। आज की वीडियो में बताऊंगी कॉमन मिस्टेक जो सीएसईटी स्टूडेंट्स करते हैं। अगर तुम सीएसईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये मिस्टेक्स तुम मत करना। अगर कर रहे हो तो आज से ही हटाने की कोशिश करो। सबसे पहला ना, जब तुम्हारा माइंड इफेक्टिव नहीं है, मतलब कुछ लोग बच्चे जब भी पढ़ रहे होते हैं, जब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, अगर तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा तो के लिए बुक्स को साइड कर लो। उसमें 5 घंटे भी पढ़ लो ना तो तुमको आउटपुट 1 घंटे का ही मिलेगा। तो अगर तुम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा माइंड इफेक्टिव नहीं है, तुम मत पढ़ो अभी। दूसरी मिस्टेक, अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, रीडिंग इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, तुम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो तो तुम भूल जाओगे। अगर तुम उसको दिमाग में नहीं बिठा रहे हो, तुम अटेंशन के साथ नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में नहीं है, तो रीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुमको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा उससे। नॉट रिकॉलिंग, ये बहुत कॉमन है, कोई रिकॉल नहीं करता आजकल। अगर तुम रिकॉल नहीं कर रहे तो तुमको नहीं पता तुमको कितना तुम्हारे दिमाग में जा रहा है और कितना नहीं जा रहा। अगर तुम रिकॉल करोगे, रिकॉल कैसे कर सकते हैं, जैसे तुमने भी पढ़ा तो उसके बाद ना आंखें बंद करके एक बार याद करो कि तुमने क्या क्या पढ़ा। जो जो तुमको याद आ रहा है उसको नोट डाउन करते जाओ। जो तुमको याद आ रहा है वो तुमको समझ आ गया, वो तुमको बाद में भी याद आता रहेगा, वो तुम्हारे दिमाग में घुस गया है। पर जो चीज़ें तुमको याद नहीं आ रही हैं उसको फिर से पढ़ो। तुमको क्या याद नहीं आ रहा, फिर उसको आँख बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो कि तुमने क्या क्या पढ़ा था। इससे ही इफ़ेक्टिव स्टडी होगी और तुमको समझ आएगा कि तुमको कितना समझ आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है पढ़ते टाइम। मैं हमेशा करती थी, मैंने 10th क्लास में भी किया है। रिकॉल करने से जो हमारे माइंड में है वो माइंड को भी, मतलब इससे ना दिमाग ज़्यादा काम करना शुरू करता है। तो कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ पढ़ना, तुम उनको रिवाइज़ नहीं कर रहे, तुम उसको सिर्फ पढ़ रहे हो। अगर तुम सिर्फ उनको पढ़ रहे हो तुम ऊपर ऊपर से देख रहे हो। अगर तुम उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे तो इसका कोई मतलब नहीं है। रिवाइज़ की जगह अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो तो तुम भूल जाओगे उसको। सिर्फ एक बार रीड करने से चीज़ें याद नहीं रहती लॉन्ग टर्म के लिए। वो तुमको लग रहा है कि तुमने पढ़ लिया पर वो तुमने नहीं पढ़ा। तो अगर तुम सिर्फ रीड कर रहे हो, रिवाइज़ नहीं कर रहे, तो आज ये करना छोड़ दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेशक तुमने जो जो चीज़ें रीड की हैं तुम अभी भी देख लेना, तुमको याद नहीं होगा तुमने क्या क्या पढ़ा है। ओवर बर्डन सिलेबस का, अगर तुम सिलेबस का ओवर बर्डन लोगे ना तो तुम्हारा दिमाग से बर्डन की तरफ ही जाएगा कि मेरा इतना काम रह रहा है, इतना काम रह रहा है। तुम्हारा दिमाग पढ़ाई की तरफ नहीं चलेगा। तुम पढ़ने में बैठोगे ना तो भी तुम्हारे दिमाग में यही चलेगा कि मेरे पास अभी कितना सारा काम रहता है। तो तुम पढ़ाई का ओवर बर्डन लेना छोड़ दो और डेली रिवाइज़ करना शुरू करो। काम करो, तुम ना एक गोल, मतलब टू डू लिस्ट बना लिया करो, उसमें ना टारगेट्स लिख लिया करो। जब तुम्हारे टारगेट्स होते रहेंगे ना तो तुमको खुद को दिखेगा कि मेरा काम हो रहा है। तो ओवर बर्डन तुम्हारे ऊपर से कम होता रहेगा। तुम मतलब बर्डन की तरफ नहीं सोचोगे। नॉट सॉल्विंग प्रैक्टिकल्स, ये सबसे बड़ी गलती होती है। सोच रहे हो कि तुम पढ़ लोगे और उसके बाद प्रैक्टिकल सभी सॉल्व कर लिए, फिर उसके बाद नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। एंड टाइम पे कुछ याद नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को डेली टाइम दो। बेशक तुम 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, पर जो प्रैक्टिकल है उसको रोज़ सोल्व करो। जितना तुम प्रैक्टिकल करोगे उतना तुम्हारा हाथ साफ होगा और उतना ज़्यादा तुम्हें बेनिफिशियल होगा तुम्हारे पेपर के टाइम पे। तुम्हारे प्रैक्टिकल जितने अच्छे होंगे उतना ज़्यादा तुम मेक श्योर करना कि तुम रोज़ कम से कम एक प्रैक्टिकल तो सॉल्व कर रहे हो। अगली मिस्टेक, स्टडिंग बाय फियर, डरते डरते पढ़ना कि मैं तो फेल हो जाऊंगा या मेरे से तो नहीं होगा। इस सब से अगर तुम माइंडसेट अपना ऐसा बना लोगे कि तुम फेल होगे तो तुम फेल ही हो जाओगे। तुम जब तक खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे, तुम ये क्या, तुम कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते। तो तुमको अगर इफेक्टिव पढ़ना है तो तुमको डर हटाना पड़ेगा कि मैं पास हूँ, फेल हो जाऊँगा। अगर तुम इफ़ेक्टिवली पढ़ोगे तो ही तुम पास हो पाओगे, और जब तक तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तुम नहीं हो पाएगा। ये मिस्टेक, नॉट गिविंग टाइम टू अदर थिंग्स, मतलब ज़रूरी है पढ़ना पर और चीज़ें भी ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि तुम पढ़ाई के चक्कर में बाकी चीज़ों को टाइम ना दो या तुम बाकी चीज़ों को कट कर दो अपनी लाइफ से, इससे कुछ नहीं होगा। मतलब तुमको हर चीज़ को टाइम देना पड़ेगा, हर चीज़ को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। अगली मिस्टेक, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम कम पढ़ के या तुम बिना पढ़े एग्ज़ाम दे दोगे और पास हो जाओगे, सीएसईटी नहीं होगा। हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ज़रूरी होता है। इट्स नॉट लाइक योर बीकॉम एग्ज़ाम या तुम्हारे कॉलेज के एग्ज़ाम्स जो बिना पढ़े भी हो जाएंगे। तुमको पढ़ना पड़ेगा। अब तो उल्टा ऑफलाइन होने लग गए हैं पेपर, तो तुमको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तुमको अच्छे से पढ़ के ही एग्ज़ाम देना। अगर तुमको एग्ज़ाम देने से ना कम से कम आइडल गैप बिटवीन एग्ज़ाम और प्रिपरेशन का 3 महीने का होना चाहिए, जिससे तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। 4 सब्जेक्ट हैं, मतलब काफ़ी बेसिक है, तुम करो तो ईज़िली हो जाएगा। मतलब ट्राई करना कि तुम पढ़ के ही पेपर दो, बिना पढ़े एग्ज़ाम देने की मत सोचना। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।